हे मेरे शानदार हैमस्टर्स जो सफलता को सींगों से पकड़ रहे हैं। इस चैनल पर हम हमेशा एनालिसिस में गहराई तक जाते हैं और सभी प्रकार की व्यापार रणनीतियों को तोड़कर देखते हैं, लेकिन आज मैं इसे और गहराई में ले जाना चाहता हूँ। हम बात कर रहे हैं कि वास्तव में सफल लोग कैसे सोचते हैं, क्या उन्हें अलग बनाता है और वे बाकी लोगों से ऊपर क्यों उठते हैं। क्योंकि जैसे कि हम हैमस्टर्स जानते हैं, अगर आपको सफल होना है तो आपको सफल लोगों की तरह सोचना होगा। तो आराम से बैठिए, अपने कार्यों को कुछ समय के लिए साइड रख दें और सुनिए, क्योंकि इसे समझने से आपकी अपनी जिंदगी में सफलता का एक नया चैप्टर खुल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। कमजोर लोग दूसरों की गलतियों को नोटिस करते हैं और हंसते हैं। दृढ़ लोग दूसरों की गलतियों को नोटिस करते हैं और सीखते हैं। कमजोर लोग दूसरों की समस्याओं के बारे में बात करते हैं ताकि वे अच्छा महसूस कर सकें। दृढ़ लोग दूसरों की समस्याओं के बारे में बात करते हैं ताकि वे बेहतर बन सकें। कमजोर लोग नकली संबंध स्थापित करने के लिए दूसरों के बारे में गपशप करते हैं। दृढ़ लोग वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं ताकि वे असली संबंध बना सकें, और यह वही है जिस पर आप अभी बात कर रहे थे। कमजोर लोग आगे लोगों से ईर्ष्या करते हैं, दृढ़ लोग आगे के लोगों का अध्ययन करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों लोग एक ही चीज देख रहे हैं, लेकिन वे अलग अलग चीजें देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कमजोर या दृढ़ नहीं होता। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आप ध्यान किस पर केंद्रित करते हैं। वाह, वह वाकई गहरा था। ईमानदारी से कहूँ तो मैं उसे प्रेरणादायक भी कहूँगा। मैं पूरी तरह से कमजोर या दृढ़ शब्दों के साथ नहीं हूँ। मेरे लिए यह अधिक ज्ञान या प्रभावशीलता जैसा महसूस होता है। फिर भी अर्थ स्पष्ट है और मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लोग जो केवल दूसरों की गलतियों का मजाक उड़ाकर खुद को उठाते हैं सिर्फ क्रूर नहीं होते, वे अपनी स्वयं की वृद्धि को भी रोक रहे होते हैं। समझदार लोग वे उन गलतियों से सीखते हैं ताकि वे उन्हें फिर से न दोहराएं, और सफलता के लिए भी यही बात लागू होती है। सीमित दृष्टिकोण वाले केवल ईर्ष्या करते हैं, जबकि समझदार लोग नोट्स लेते हैं। इसलिए दोस्तों, हर दिन प्रयास करें कि आप कल से बेहतर बने, न कि सिर्फ किसी और से बेहतर। अगले एपिसोड में मिलते हैं, और याद रखिए, हैमस्टर्स ताकत है, एक सभी के लिए और सभी एक के लिए। स्वागत है मेरे मुनाफाखोरी करने वाले, सफलता की तलाश में भाग रहे हैमस्टर। चाहे वह बिक्री हो या सेवाएं, हर प्रकार के व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण क्षण होता है, वह है सौदा। और इसे सही ढंग से पक्का करने के लिए आपको यह जानना होगा कि कैसे बातचीत करनी है। आज मैंने एक वीडियो तैयार किया है जो यह बताता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के प्रकार को कैसे पहचाना जाए, जो पूरी तरह से यह तय कर सकता है कि आप बातचीत कैसे संभालते हैं। बहुत उपयोगी है ना? तो अपनी नोटबुक्स उठा लो, क्योंकि ये जानकारियां ऐसी हैं जिन्हें आप निश्चित रूप से रखना चाहेंगे और काम में लाना चाहेंगे। मैं लोगों को 6 समूहों में विभाजित करता हूँ, और यह इस पर आधारित है कि उन्हें दूसरों से क्या चाहिए, तो मुझे सामाजिक रूप से किस तरह की चीजें चाहिए। और ये है महत्व, स्वीकृति, अनुमोदन, बुद्धिमत्ता, दया और शक्ति या नियंत्रण। और हर बातचीत में यदि आप किसी से उनके बारे में पूछते हैं तो वे आपको इन चीजों में से एक का संकेत देंगे। आप किसी से बात करना शुरू करते हैं और वे कहते हैं, हाँ, मैं वास्तव में उस कंपनी का CEO हूँ और उम्मीद है कि अगले साल कुछ समय में बाहर निकल जाऊंगा। तो आप सुनते हैं कि यह महत्व है ना? फिर आप अनुमोदन के लिए सुनते हैं, और यह तब होता है जब आप लोगों को कहते हुए सुनते हैं, खैर, मुझे कल मंच पर जाना है, लेकिन मैं सार्वजनिक बोलने में बुरा हूँ और मैं इसे वाकई बर्बाद कर दूंगा। मैं वास्तव में बहुत नर्वस हूँ। आपको यह कहने की कोशिश करने के लिए, नहीं नहीं, तुम बुरे नहीं हो, तुम महान हो, तुम कर सकते हो। फिर आपके पास स्वीकृति वाले लोग हैं, वे हमेशा हम, हमारा और टीम जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। इसलिए स्वीकृति लोग कुछ प्रकार के समूह के सदस्य होने के बारे में होते हैं, और यह उनकी बातचीत में प्रकट होगा। आप बुद्धिमत्ता पक्ष में जाते हैं। कितनी बार आपने लोगों को कहते सुना है, हाँ, मैंने वास्तव में इस व्यक्ति से MBA किया, ओ, मैंने इस पर अपनी मास्टर्स थीसिस लिखी। तो आप लोगों से यह बुद्धिमत्ता वाली बातें सुनते हैं। दया वाले व्यक्ति चाहते हैं कि आप कहें, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आपने किन किन चीजों से गुजरे हैं और आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग ऐसा कर सकते थे। दया पीड़ा की पहचान चाहती है, और अंत में हमारे पास शक्ति और नियंत्रण वाले व्यक्ति होते हैं, और यह हमेशा बैक टू द फ्यूचर से बिफ नहीं होता। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कंपनी में एक नेता है, वे चाहते हैं लेकिन वे नियंत्रण चाहते हैं। तो महत्व है कि क्या मैं कोई फर्क डालता हूँ? शक्ति और नियंत्रण है, क्या मेरा दूसरे लोगों पर नियंत्रण है? वाह, क्या यह सिर्फ मैं ही था, या अचानक से बातचीत करना एक जासूस खेल की तरह लगने लगा? सच में मुझे यकीन नहीं है कि इन दिनों क्या अधिक कठिन है, एक व्यावसायिक सौदा बंद करना या एजेंट 007 होना। लेकिन मजाक अलग, यह गाइड बहुत उपयोगी हो सकता है। अगली बार जब आप किसी ग्राहक बैठक में होंगे तो आप शायद उनके व्यक्तित्व प्रकार को पढ़ सकें, यह पता कर सकें कि उन्हें वास्तव में क्या सुनना पसंद है, और शायद अपने जीवन का सौदा भी कर सकें। तो आपको कैसा लगा?
क्या आपने अपनी खुद की व्यक्तित्व को इन विवरणों में पहचान लिया? कमेंट्स में छोड़ दें। अगली वीडियो में मिलते हैं और याद रहे, हैमस्टर शक्ति है, एक सब के लिए और सब एक के लिए।